नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। मेरा नाम शोभित है दोस्तों, और आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करूंगा। आखिर आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आपने चर्चा में भी सुन लिया होगा, न्यूज के माध्यम से, कहीं ना कहीं किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देख लिया होगा कि जो एक खालिस्तानी मूवमेंट है और भारत के और कनाडा के रिश्ते, इसको लेकर बहुत ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। आखिर ये दोस्तों खालिस्तानी जो होते हैं ये क्या है, क्या मतलब किस प्रकार का ये मूवमेंट है, किस प्रकार की ये विचारधारा है, क्या कहाँ से आई है, इसका इतिहास क्या रहा है, कहाँ से वो जड़े हैं, कैसे पनपा है। तो ये सब बातें आज मैं इस लेक्चर के माध्यम से आपको बताऊंगा। आपको पता होनी चाहिए कि खालिस्तानी आखिर हमारे देश की सॉवरेनिटी को, हमारे देश की संप्रभुता को कैसे खतरा बना सकता है, वो सभी की सभी बातें मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों सबसे पहले तो बस आपसे एक काम रहेगा कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी जरूर करना। दोस्तों वीडियो अंत तक देखना, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, थोड़ा सा इतिहास के बारे में और थोड़ी सी इसकी विचारधारा के बारे में मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं दोस्तों न्यूज के माध्यम से। आपने देखा होगा दोस्तों कि एक निज्जर नाम का एक समर्थक था, जो खालिस्तानी समर्थक था, उसकी डेथ हो जाती है। अब डेथ होती कैसे है, एक इवेंट के माध्यम से पता चलता है कि उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन वो दोस्तों खालिस्तानी मूवमेंट को कहीं ना कहीं लीड कर रहा था। तो उसकी डेथ हो जाती है। जब तक तो मामला इतना ज़्यादा सुर्खियों में नहीं आया था, जब हमारे देश के अंदर, जो भारत देश के अंदर G20 की अध्यक्षता कर रहा था, और भारत देश में दोस्तों जस्टिन ट्रूडो भी आए हुए थे, जो कनाडा के प्रधानमंत्री थे। तब तक मामला शांत था, कोई बातें नहीं चल रही थी कि निज्जर की हत्या का मामला कोई नहीं चल रहा था। निज्जर की हत्या दोस्तों बहुत पहले हो चुकी थी। अब दोस्तों जब जस्टिन ट्रूडो भारत से अपने देश जाते हैं, कनाडा जाते हैं, तो वहाँ से दोस्तों क्या होता है, उनके ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी या फिर विपक्ष की पार्टी का उनके ऊपर वो आता है, प्रेशर आता है। उसके बाद दोस्तों ये बातें चर्चा में होती हैं। फिर वो कहते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, जो जस्टिन ट्रूडो हैं, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, वो एलिगेशन लगाते हैं भारत के ऊपर। क्या कहते हैं कि जो निज्जर नाम का एक खालिस्तानी समर्थक था, उसकी हत्या भारत सरकार के द्वारा की गई है। सिरे से दोस्तों भारत सरकार के द्वारा ये सब चीज़ें खारिज की जाती हैं, और कहीं ना कहीं दोस्तों उसकी ही मतलब जवाब में, उसका कनाडा के प्रधानमंत्री के जवाब में उसका जवाब दिया जाता है कि हम इसको चीज़ को सिरे से खारिज करते हैं। ऐसी कोई भी गतिविधियां हमारे द्वारा या सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा कोई नहीं की गई है कि हमने निज्जर की हत्या की है। तो ये थोड़ी सी बातें इस प्रकार से दोस्तों चर्चा में चलती हैं। और फिर दोस्तों क्या होता है, एक दूसरे देश एक दूसरे के एम्बेसडर को हटाते हैं। फिर दोस्तों वीजा भी कहीं ना कहीं बैन होता है। आगे आने वाले समय में इससे देखेंगे क्या मूवमेंट होती रहती है। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर ये इतिहास इसका है क्या, कहाँ से ये पनपा है। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने इसमें सारी बातें डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो आपको थोड़ी सी बातें जियोग्राफिकल से पता होनी चाहिए कि ये जो खालिस्तान का मूवमेंट है, ये आखिर चाहता क्या है। दोस्तों सबसे पहले तो बात होती है खालिस्तान के शब्द की। खालिस्तान शब्द आता है दोस्तों खालसा की भूमि, यानी कि सिखों की भूमि। अब सिखों की भूमि से क्या मतलब है, जैसे दोस्तों पाकिस्तान अलग किया गया था, जैसे भारत और पाकिस्तान दो हिस्से बनाए गए थे, ऐसे ही दोस्तों जो सिख लोग चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारा भी एक अपना देश हो, हमारा भी अपना एक खालिस्तान हो। तो इस प्रकार से जैसे पाकिस्तान है, ऐसे ही खालिस्तान लोग, ये सिख लोग ऐसे चाहते हैं। लेकिन दोस्तों सिख सभी ऐसे नहीं चाहते हैं। कुछ गतिविधियां, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस विचारधारा से पनपे हैं, लेकिन वो पनपे कैसे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर रहकर भी गतिविधियां कर रहे हैं, बाहर रहकर भी हमारे देश की सॉवरेनिटी को खतरा पहुंचा रहे हैं, हमारे देश की संप्रभुता और एकता को, अखंडता को कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहे हैं। तो ये गतिविधियां बाहर चलाते हैं सबसे ज़्यादा। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात आपके मन में रहेगी कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा इसमें कि भारत देश है ये, ठीक है। अब भारत देश में आपको ये दिखाई दे रहा है, जो मैं येलो कलर पर कर्सर घुमा रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है खालिस्तान। दोस्तों ये पहले पंजाब हुआ करता था, इसको अब खालिस्तान के मतलब इसको खालिस्तान, ये जो सिख लोग हैं ये कहते हैं कि ये खालिस्तान का हमारा अपना एक देश होना चाहिए। ये दोस्तों पंजाब है। पंजाब दोस्तों, जब पंजाब 1947 के बाद भारत का विभाजन हो जाता है, भारत और पाकिस्तान का, तो दोस्तों ये क्या हो जाता है, पंजाब आधे हिस्से में इधर आ जाता है भारत की तरफ, और ज़्यादा हिस्सा दोस्तों पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। पंजाब के दो टुकड़े हो जाते हैं। अब दोस्तों पाकिस्तान भी इसका कहीं ना कहीं थोड़ा इन हाले से क्या करता है कि भारत की सॉवरेनिटी को खतरा पहुंचाने के लिए खालिस्तानियों का समर्थन करता है, लेकिन अपने वो अंदर से वो अपनी ज़मीन नहीं दे पाएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी बातें हैं, इनको ध्यान रखना है। दोस्तों ये तो पता चल गई होगी कि खालिस्तानी जो मूवमेंट है आखिर वो है क्या। अब थोड़ी सी बात दोस्तों खालिस्तान का इतिहास के बारे में बात कर लेता हूँ। दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के बाद एक अगल सिख राष्ट्र की मांग शुरू होती है। 1940 में खालिस्तान का जिक्र पहली बार खालिस्तान नामक एक पुस्तिका में किया गया था।
1947 के बाद प्रवासी सिखों के जो वित्तीय और राजनीतिक समर्थन तथा पाकिस्तान की आईएसआई के समर्थन में खालिस्तान आंदोलन भारतीय राज्य ने पंजाब में बहुत ज़्यादा फला फूला था। अब 1980 के दशक में दोस्तों यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। जगजीत सिंह चौहान के अनुसार जो 1971 में दोस्तों भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री थी उस टाइम पर जुल्फिकार भुट्टो जगजीत सिंह चौहान के साथ अपनी बातचीत के दौरान खालिस्तान बनाने का मदद का प्रस्ताव रख दिया। पाकिस्तान ने इसका समर्थन किया था, लेकिन दोस्तों क्या होता है कि पाकिस्तान अंदर खाने कहीं ना कहीं ये भी सोचता है कि अगर ज़मीन पाकिस्तान की अगर भारत की जाती है तो पाकिस्तान भी कहीं जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पंजाब है वो पाकिस्तान के ही पास है। ठीक है, 1984 के बाद में ये जो उग्रवाद है ये अपनी स्टार्टिंग हो जाता है। अब 1995 तक चला, लेकिन उग्रवाद को कुचलने के लिए भारत सरकार ने एक अपना ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्ट किया। ब्लू स्टार दोस्तों क्या होता था, यह एक ऐसा ऑपरेशन था जो इंदिरा गांधी उस टाइम पे सरकार थी 1985 के अंदर, ये अपना एक ऑपरेशन लॉन्च करती है जो कि अमृतसर में छुपे हुए आतंकियों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार का लॉन्च करती है। अब दोस्तों ये ऑपरेशन जो चलता है लगभग बहुत दिनों तक चलता है, और इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो अमृतसर के जो यहाँ पर गुरुद्वारा कमेटी है, पूरी को पूरा गुरुद्वारा का जो एरिया है वहाँ पर दोस्तों कुछ बड़े मात्रा में हसला बारूद वगैरह वहाँ पर रखे हुए थे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों भारत सरकार जब वहाँ पर लड़ाई करती है तो पूरा का पूरा जो अमृतसर का एरिया है वो पूरा छावनी बन जाता है, और इस आधार पर कहीं ना कहीं बड़े लोगों पर इसमें चर्चा चलती है, और इससे ऐसे मतलब ऐसे चलता है जैसे एक युद्ध की स्थिति बन गई हो। अपने देश के एक शहर है, युद्ध के आधार पर इसको पट गया हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है दोस्तों, कार्रवाइयों में जो उग्रवाद था बहुत हद तक खत्म हो गया था, पर इसमें कई आम नागरिकों की जान भी चली गई थी। जब ये कार्रवाई चल रही थी भारतीय सेना पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए गए। ये दोस्तों विचारधारा यहाँ से उत्पन्न होती है। अब मैंने आपको बताया था कि कैसे विचारधारा उत्पन्न होती है दोस्तों। ऑपरेशन ब्लू स्टार जब भारत सरकार के द्वारा, जब इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो जो सिख धर्म है उन्होंने सोचा कि ये हमारा सीधा सीधा हिंदुओं के द्वारा हमारे ऊपर, सिखों के ऊपर ये एक आक्रमण किया गया है, हमारी जो धार्मिक आस्था है उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई गई है। इस आधार पर दोस्तों खालिस्तानी मूवमेंट की एक चरम सीमा स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से दोस्तों खालिस्तानी मूवमेंट स्टार्ट होने लगता है और अपनी चरम सीमा पर पहुंचने लगता है। लोगों के द्वारा इसका जो पंजाब के जो निवासी है इसका पुरजोर से समर्थन किया जाता है और बाहर रहकर गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के द्वारा दोस्तों जो मारे गए थे, जिसमें लोगों की वजह से कई भारतीय सिख आज भी खालिस्तान का विरोध करते हैं। लेकिन दोस्तों और 1900 जो बात होती है इसमें, जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे अरविंदर सिंह, वो प्रबंधक थे शिरोमणि अकाली दल के। अकाल तख्त में भी दावा किया गया कि चरमपंथ को पाकिस्तान के देश में आईएसआई के खालिस्तान अलगवादियों को समर्थन प्राप्त है। अब ये आईएसआई दोस्तों पाकिस्तान की एक इंटेलिजेंस है, तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं अंदर खाने इसका समर्थन करती है। अब समर्थन कैसे करती है ये तो सब वही जानते हैं। ये तो बातें हो गई दोस्तों 1947 के बाद से। मैंने आपको बताया कि कैसे चरम सीमा पर पहुंचता है। 1985 के अंदर जब ब्लू स्टार लॉन्च किया जाता है तो ये बातें, विचारधारा जो खालिस्तान की होती है ये अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। अब दोस्तों खालिस्तान की मैंने आपको बात बताई कि खालसा का मतलब, खालिस्तान का मतलब होता है खालसा की भूमि, यानी कि खालिस्तान जो खालसा पंथ है उसकी भूमि। ठीक है, तो ये सब बातें हैं दोस्तों, इनको ध्यान रखना है दोस्तों। ये सब बातें मैंने आपको बताई कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है। और आज के समय में आप देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा गढ़ है आज के समय में खालिस्तान का, वो कनाडा बना हुआ है। अब कनाडा दोस्तों क्या चाहता है कि कनाडा के अंदर जो सिख धर्म है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अब जो सिख धर्म है, लेकिन उनके कुछ नुमाइंदे ऐसे हैं कि जो खालिस्तानी को सपोर्ट करते हैं। आपने दोस्तों पिछले कई महीनों से सुन रहे होंगे कि खालिस्तानी मूवमेंट एक कहीं ना कहीं कनाडा के अंदर अब ये गतिविधियाँ, और वहाँ तक कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ये समर्थक है। दोस्तों 4-5 देशों में ही ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। मैं आपको नाम ले लेता हूँ, एक कनाडा है, एक अमेरिका है, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक यूके है दोस्तों, और एक न्यूजीलैंड है। 5 देश दोस्तों ऐसे हैं जहाँ पर जो खालिस्तानी मूवमेंट है वहाँ पर कोई
कोई भी वहाँ की जो सरकार है वो उसका समर्थन करने में आगे रहती है। मतलब खालिस्तानी मूवमेंट को आगे बढ़ाने में उनका कहीं ना कहीं हाथ होता है, जिससे भारत का कहीं ना कहीं जैसे संप्रभुता और एकता को अखंडता का खतरा बना रहता है। तो इस आधार पर दोस्तों क्या होता है, भारत सरकार के द्वारा भी ये चेतावनी दी जाती है दूसरे देशों को, लेकिन इसकी गतिविधियाँ जब आम हो जाती है तो दोस्तों कहीं ना कहीं फिर हमारी ये सब दिक्कतें आने लगती हैं। दोस्तों मैंने आपको इसमें जो जो बातें बताई हैं, कैसा वीडियो लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों एक विचारधारा डेवलप होती है। जब विचारधारा डेवलप होती है ना दोस्तों, ऐसी विचारधारा डेवलप होती है कहीं ना कहीं हमारी देश की अखंडता को एकता को चोट पहुंचती है। तो ये खालिस्तानी मूवमेंट दोस्तों हमारे देश की एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। इस प्रकार से दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार भी लॉन्च किया गया था आतंकवादियों का पता लगाने के लिए, लेकिन सिखों के द्वारा उसको कुछ गलत वे में उसको लिया गया और फिर दोस्तों खालिस्तानी मूवमेंट कहीं ना कहीं एक किस्म से अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है। तो ये सब बातें हैं दोस्तों, इनको ध्यान रखना है आपको। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आप एक अवेयर नागरिक है, आपको भी पता होना चाहिए कि हमारे देश में कैसे कैसे गतिविधियां चल रही हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आने वाले समय में मैं इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँ, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेगा। दोस्तों दूसरी बात, अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए एक आधुनिक भारत के इतिहास की लेक्चर सीरीज को लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपको सही तरीके से बताऊंगा कैसे कैसे घटनाएं आधुनिक भारत के इतिहास में घट रही थी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।